अनंत प्रदेशों वाला आकाश द्रव्य है। अब पुद्गल परमाणु, अनंत पुद्गल परमाणु एक साथ हो तो वो भी व्यवहार से अनंत प्रदेशों वाला पुद्गल द्रव्य कहना है। ख्याल में आया ना? इसलिए आचार्य देव ने यहाँ ये कहा। ये बातें भैया बहुत जरूरी है अपने को जानना, क्योंकि इसके बिना अपने को पदार्थों का श्रद्धान नहीं। और ये शर्त है आचार्य देव की कि देव वो आप्त, आगम और पदार्थ, ये व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। ठीक है, अब कोई कहे हमें सम्यक दर्शन, हमें सम्यक दर्शन है, तो तुम्हें व्यवहार सम्यक दर्शन है कि नहीं? तुम पदार्थ का स्वरूप परिभाष जानते हो कि नहीं जानते हो? आप्त का स्वरूप जानते हो कि नहीं जानते हो? आगम का स्वरूप जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो तुम्हारे निश्चय सम्यक दर्शन नहीं, ऐसा समझना। यहाँ स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करनी है कि नहीं हमने तो आत्मा को जान लिया है, तो हो गया हमारा सम्यक दर्शन, तो आत्मा ही जानना जरूरी है, ऐसा। तो इस प्रकार से ये पदार्थ का स्वरूप है, ये द्रव्यों का स्वरूप है। अब यहाँ कह रहे हैं ये इनके प्रदेश गिनाए, काल के समय, काल के, इसका मतलब क्या हुआ? काल के प्रदेश नहीं है, काल के समय है। और इन जो द्रव्यों के जो बताए हैं दो प्रदेश, बहुत से प्रदेश, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, जीव, इनके समय नहीं है, इनके प्रदेश हैं, समय इनके नहीं। आ गया समझ में? इसलिए यहाँ त्रियक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय इसको बता रहे हैं। कोई किसी को प्रश्न हो तो पूछ लेना भाई। अब टीका है, देखो। प्रदेशों का प्रचय माने समूह, समुदाय, वर्ग, ग्रुप, कुछ भी कहें। प्रदेशों का प्रचय त्रियक प्रचय और समय विशिष्ट वृत्तियों का समूह ऊर्ध्व प्रचय है। देखो यहाँ एक शब्द आया है ऊर्ध्व प्रचय के साथ में समय विशिष्ट, ठीक है? समय विशिष्ट वृत्तियों का समूह, वृत्तियों का समूह वो ऊर्ध्व प्रचय है। अब ये समय विशिष्ट क्या है ये आगे बताएंगे, अभी मैं नहीं बता रहा हूं इसको। वहां आकाश अवस्थित अनंत प्रदेशी होने से, धर्म तथा अधर्म अवस्थित असंख्य प्रदेशी होने से, जीव अनवस्थित असंख्य प्रदेशी है। इतना कहा। क्या कह रहे हैं? देखो, आकाश, धर्म और अधर्म, इन तीन के बारे में लिखा, उन्होंने विशेषण दिया अवस्थित। लिखा है आकाश अवस्थित, धर्म तथा अधर्म अवस्थित और जीव अनवस्थित, ऐसा कहा ना। तो आकाश अवस्थित किस प्रकार से है कि वो अनंत प्रदेशी एक जगह ज्यों का त्यों विद्यमान है, अनादि अनंत, इसलिए वो अवस्थित है। ठीक है, न तो उसमें कोई हलन चलन होती है, न वो कोई उसमें संकोच विस्तार होता है, कुछ नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों है। और इसी प्रकार से धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य वे लोकाकाश प्रमाण है, लेकिन उनमें भी न कोई हलन चलन होता है और न कोई उनमें संकोच विस्तार होता है, वे ज्यों के त्यों ही है। इसलिए तीनों के तीनों द्रव्य अवस्थित हैं।
आगे समझ में। और जीव वो अनवस्थित है। अभी जीव की बात की, पुद्गल की बात आगे करें। जीव अनवस्थित है। क्यों अनवस्थित है? क्योंकि उसमें संकोच विस्तार होता है और उसमें हलन चलन भी होता है। दो बातें हैं, ठीक है। उस संकोच विस्तार के कारण से संसार में वो निरंतर जो परिभ्रमण कर रहा है, तो उसकी निरंतर उसकी अवस्था बदलती रहती है। तो अवस्था बदली इसलिए अनवस्थित है। अगर अवस्था एक ही रहे तो अवस्थित है, लेकिन अवस्था एक रहती नहीं है उसकी, इसलिए वो अनवस्थित है। एक बात। दूसरी बात, आकाश अनंत प्रदेशी है ऐसा कहा, और धर्म अधर्म और जीव को असंख्य प्रदेशी का। इसमें आ गया ना इतना। देखो अपन तो दोबारा पढ़ते हैं इतने हिस्से को। वहां आकाश अवस्थित अनंत प्रदेशी होने से, दूसरा धर्म तथा अधर्म अवस्थित और असंख्य प्रदेशी होने से, तीसरा जीव अनवस्थित असंख्य प्रदेशी है। जीव अनवस्थित है और असंख्य प्रदेशी है। और पुद्गल द्रव्य से, माने द्रव्य अपेक्षा से, पुद्गल जो है वो द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य अपेक्षा से, कुछ भी कहें अपन, द्रव्य दृष्टि भी से भी कह सकते हैं उसको। द्रव्य अपेक्षा माने द्रव्य दृष्टि। द्रव्य से अनेक प्रदेशी पने की शक्ति से युक्त। अनेक प्रदेश वाला तो ये हो सकता है, उसमें उसकी शक्ति है, कि अनेक प्रदेश बने होने की। इसमें पुद्गल माने पुद्गल परमाणु है उसको। वास्तव में देखो, जो अनेक पुद्गल एक साथ मिलकर के, और वो पुद्गल द्रव्य जो कहलाते हैं, वो है तो पुद्गल की पर्याय, समान जाति द्रव्य पर्याय। हमने पढ़ा था ना, क्या है वो? समान जाति पुद्गल की पर्याय। तो पुद्गल की पर्याय है, तो पर्याय को पर्याय कहो ना, लेकिन उसे व्यवहार से द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा? हाँ जी, एक परमाणु है वो निश्चय से पुद्गल द्रव्य है, और अनेक परमाणु मिलकर के जो स्कंद बनाते हैं वो निश्चय से पर्याय है पुद्गल द्रव्य की, लेकिन व्यवहार से उसे पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 द्रव्य में से, 6 प्रकार के द्रव्य है ना, उनमें से अकेला एक पुद्गल द्रव्य ऐसा है जिसमें एक प्रदेशी तो वो है ही स्वभाव से, लेकिन उसमें अनेक प्रदेशी होने की भी शक्ति पाई जाती है। किसमें शक्ति पाई जाती है? एक पुद्गल परमाणु में, एक पुद्गल द्रव्य में अनेक प्रदेशी होने की शक्ति पाई जाती है। ठीक है, और शक्ति भी पाई जाती है और वो व्यक्ति भी पाई जाती है। माने एक ही परमाणु, उस अकेला एक पुद्गल परमाणु, उसकी एक समय की पर्याय होगी, तो वो एक पर्याय होगी ना एक समय की, उसकी एक ही पर्याय वाला है ना, एक पर्याय वाला है, एक परमाणु एक पर्याय वाला है, ऐसा। तो यहाँ ये कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य से, माने पुद्गल द्रव्य से माने द्रव्य अपेक्षा अनेक प्रदेशी पने की शक्ति से युक्त एक प्रदेश वाला है, और वो है एक प्रदेश वाला, एक पुद्गल परमाणु द्रव्य से। और पर्याय से, अर्थात पर्याय अपेक्षा से दो, बहुत, संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश वाला है। अभी मैंने जो आपको बताया था वो सब ऐसा ही है ना, ऐसा समझ। इसलिए उनके उनके माने इन 5 द्रव्यों के, आकाश, धर्म, अधर्म, जीव और पुद्गल, इन 5 द्रव्यों के त्रियक प्रचय है, ऐसा कहते हैं। ये प्रदेश वाले हैं ना सबके सब, इनके त्रियक प्रचय है।
त्रियक प्रत्यय माने उनके प्रदेशों का समूह पाया जाता है ना, नहीं आया क्या? क्यों प्रकाश? उनके प्रदेशों सब प्रदेशों के समूह वाले हैं ना, उद्गल भी है, माने उद्गल को हम कहो कि भैया एक उद्गल परमाणु कहाँ प्रदेशों का समूह, लेकिन शक्ति अपेक्षा से प्रदेशों समूह है, इसलिए कह दिया उसको। ये सब त्रियक प्रत्यय है उनके, परंतु काल के नहीं है। त्रियक प्रत्यय काल के नहीं है, त्रियक प्रत्यय काल द्रव्य के नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनेक प्रदेश वाला नहीं है, इसलिए उसके त्रियक प्रत्यय नहीं, क्योंकि वह शक्ति तथा व्यक्ति से एक प्रदेश वाला है। देखो, उद्गल एक परमाणु, वो शक्ति अपेक्षा से तो एक प्रदेश वाला है, लेकिन व्यक्ति की अपेक्षा से वो अनेक प्रदेश वाला भी हो सकता है ना। तो जैसे उद्गल परमाणु अनेक प्रदेश वाला शक्ति अपेक्षा से है, वैसे एक काल द्रव्य, काल का एक वो कालाणु, वो शक्ति अपेक्षा भी अनेक प्रदेश वाला नहीं है। जो शक्ति अपेक्षा भी एक प्रदेश वाला है और व्यक्ति अपेक्षा भी एक प्रदेश वाला, ऐसा कहते हैं। इसलिए उसको त्रियक प्रत्यय नहीं है, इसलिए उसको त्रियक प्रत्यय नहीं है, इतना कह दिया। अब यहां कहते हैं, देखो, ऊर्ध्व प्रत्यय तो सर्व द्रव्यों के अनिवार्य ही है। ऊर्ध्व प्रत्यय सभी द्रव्यों के, ऊर्ध्व प्रत्यय का मतलब जो पर्यायों का समूह, पर्यायों का जो समूह होता है, एक प्रदेशों का समूह, एक पर्यायों का समूह, दो बातें होंगी ना। तो पर्यायों के समूह तो सब में है ना, हर एक द्रव्य। देखो, अनादि अनंत ये द्रव्य पर्यायों का समुदाय कहा जाता है। पर्याय कहाँ हुई और कहाँ गई? द्रव्य में ही समाज में उत्पन्न होना, विनाश होना, और वो उसमें द्रव्य में भी समा जाता है। इसलिए हर एक द्रव्य, छह द्रव्य, वे पर्यायों के समूह ही हैं। ऊर्ध्व प्रत्यय तो सर्व द्रव्यों के अनिवार्य ही है। क्यों अनिवार्य है? देखो, यहाँ पर आचार्य देव की भाषा है ये, अपन ने भी अपनी भाषा में बोला था। क्योंकि द्रव्य की वृत्ति तीन कोटियों को, भूत, वर्तमान और भविष्य, ऐसे तीनों कालों को स्पर्श करती है। द्रव्य की वृत्ति, वृत्ति माने परिणति, परिणति माने उत्पाद वेग, आया कि नहीं है? देखो, जो वस्तु है ना, ये अपनी एक प्रवचन साल चला है, इससे अपने को एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आई है। पहले अपने को वस्तु का द्रव्य पर्यायात्मक स्वरूप क्या है, ये खबर ही नहीं थी। अपन मानते तो थे कि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, द्रव्य पर्यायात्मक है, लेकिन कैसे मानते थे? जैसे पर्याय अलग है और द्रव्य अलग, ऐसा मानते थे। क्यों? पर्याय न्यारी होगी, द्रव्य न्यारा होगा, ऐसा मानते थे। अब वो ये जबरदस्ती अपन मान लेते थे। क्या द्रव्य है ना, द्रव्य में ही दो होंगे ना, एक एक पर्याय, एक द्रव्य। तो पर्याय द्रव्य का दृष्टि करती है, पर्याय द्रव्य की दृष्टि करती है, ऐसा अपन मानते थे। लेकिन पर्याय द्रव्य में कैसे रहती है? तन्मयता से माने, जैसे वे अनंत गुण रहते हैं, वैसे ही वे पर्याय भी रहती हैं। एक कितनी बार अपन ने बोला है इस बात को, और ये बार बार ध्यान में लेने लायक बात है कि उनमें पर्याय में और द्रव्य में, यो कहो, या पर्याय में और गुणों में कोई जॉइंट नहीं है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पर्याय कहाँ है? मतलब कि ये अलग नहीं है, वो द्रव्य में ही है। उसमें हमारे यहाँ टीवी में जो है गुरुदेव जी का व्याख्यान, वो आवाज सही नहीं आ रही थी। आपके यहाँ अच्छी आ रही? तो हमारे यहाँ क्यों समझ में नहीं आया। कल भी गड़बड़ाई थी और आज भी गड़बड़ाई थी, बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं आ रही थी आवाज, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हिंदी में बोल रहे हैं, इसके बाद भी वो जैसे कुछ गड़बड़ी हो गई है, कैसेट वगैरह में गड़बड़ी हो जाती है ना, तो वैसे लग रहा था। तो फिर मुझे वो बंद ही करना पड़ा क्योंकि वो डिस्टर्बेंस कर रहा था, तो मैंने नहीं सुन पाया आज। कल भी आ रही थी, कल तो कम थी वो, आज ज्यादा हो गई। हाँ, तो देखो वो वस्तु जो है वो द्रव्य पर्यायात्मक है, तो उनमें कोई जॉइंट नहीं है। अब देखना जो वस्तु है, अब द्रव्य पर्यायात्मक, तो पर्याय का मतलब क्या होता है? बोलो, अपन विचार करें, पर्याय माने क्या? वर्णन। और क्या क्या कह सकते हैं उसको? अवस्था कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? परिणति कह सकते हैं। हैं? हालत भी बोलते हैं। ठीक, ये सब बोलते हैं, लेकिन एक शब्द में बोलता हूँ, ये सब सही है। उत्पाद व्यय, ये इसको याद रखना। ये मैंने नहीं पता था। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इसका मतलब जो देखो, द्रव्य की जो परिभाषा आती है, तो द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है भैया, तो पर्यायों का समूह क्यों नहीं कहा गया? गुण पर्याय वाला द्रव्य ऐसे क्यों नहीं कहा गया? केवल गुणों के समूह को द्रव्य क्यों कहते हैं? कहते हैं कि भैया द्रव्य तो गुणों के समूह रूप ही है, क्योंकि वो गुण उस द्रव्य के स्वभाव है ना, स्थायी है ना, त्रिकाल है ना। अब उस गुण के समूह रूप जो द्रव्य है, उसमें उत्पाद हो रहा है। क्या कहा? उसके सर्वांग में, द्रव्य के सर्वांग में एक साथ एक एक समय उत्पाद हो रहा है, लेकिन उसमें उत्पाद होने से भी द्रव्य का जो स्वभाव है, उसका जो अस्तित्व है, उसमें कोई अंतर आता है क्या? नहीं। उसकी अनंत गुणात्मकता पर कोई अंतर आता है? उसके जो अनंत गुणात्मक जो स्वभाव है, उसमें कोई अंतर आता है? कुछ भी नहीं आता है। इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि उसमें उत्पाद में कितना अनादि से हो रहा है और आगे अनंत काल तक होता रहेगा, लेकिन तो भी द्रव्य तो पैसा का पैसा ही रहता है ना। इसलिए उसे गुणों का समूह द्रव्य कहा जाता है, और इसीलिए उस गुणों के समूह रूप जो द्रव्य है, उसी को दृष्टि का विषय कहा जाता है। तो उत्पाद रूप तो जो उसमें हो रहा है, उससे क्या है? वो तो उत्पाद में होना माने उसके द्रव्य में कुछ हरकत हो रही है, ये बात बताती है वो। अगर वो हरकत ही नहीं हो तो द्रव्य का द्रव्यत्व भी कैसे सिद्ध होएगा? क्या कहा? द्रव्य 6 सामान्य गुण है ना, उसमें द्रव्यत्व नाम का एक गुण है। तो द्रव्यत्व का मतलब क्या है? क्या क्या परिभाषा है, बताइए। हाँ, अब वो द्रव्य तो है, और उसमें द्रव्य तो ही नहीं हो तो उसको द्रव्य कहेगा कौन? क्या अकेले गुणों के समूह को द्रव्य कहें हम? अरे उसमें द्रव्यत्व नाम का गुण है। द्रव्यत्व नाम का गुण है, मतलब उसमें कुछ हो रहा है, कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ होता है। तो वो होता है तो कैसे पता चलता है? उसमें उत्पाद व्यय होता है, और वो उत्पाद व्यय के कारण ही उसको वो द्रव्यत्व गुण कहा जाता है। अगर उसमें उत्पाद व्यय नहीं हो तो उसे द्रव्यत्व गुण कौन कहे? द्रव्यत्व कैसे कहे? द्रव्य का द्रव्यत्व कैसे
आया कि नहीं आया ज्ञान, तो कितनी जरूरी बात है। अब वो जो हो रहा है वो होने वाला ही, वो कितना महत्व है उसका। जैसे अनंत गुणों का जितना महत्व है ना, उसके वस्तु के स्वभाव का जितना महत्व है ना, उससे रंच मात्र भी कम महत्व उस उत्पाद व्यय का नहीं है। कोई माने उत्पाद पर्याय, अपन ने अभी बोला था, पर्याय, परिणमन, परिणाम, अवस्था, अगर वो नहीं हो तो एक तो उसका द्रव्यत्व क्षेत्र नहीं होगा। दूसरी बात, जहां तक जीव की बात की जाए, आगे गाथा आने वाली है, ये 6 द्रव्यों में एक जीव ही ऐसा है जो सब इन सबको जानने वाला है, 6 द्रव्यों को। तो वो जो जीव की बात की जाए, तो जीव में जो उत्पाद व्यय है, वो उत्पाद व्यय ही तो जीव को जानेगा, क्योंकि उसका जीव का स्वभाव क्या है, अनंत गुण में है ना। उसमें अनंत गुणों में मुख्य कौन है, किस किस लक्षण से वो जाना जाता है, कौन से गुण को उसका लक्षण निर्धारित किया गया है, ज्ञान गुण को किया गया है। और हर एक द्रव्य का ऐसे ही निर्धारित किया गया है, उसी में से एक गुण को उठा करके उसका निर्धारण किया गया, ये इसका लक्षण है। आकाश का लक्षण क्या है साहब, धर्म द्रव्य का लक्षण एक एक गुण को लिया है ना, एक एक गुण को वहां लक्षण बताया, उद्गम को लिया है, स्पर्श गंध वर्ण, ऐसा करके उसको लक्षण बता दिया। ऐसे जीव का लक्षण क्या है, जीव द्रव्य है ना। ये बिल्कुल भैया देखो, इतनी सरल बात है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। ये जानने के लिए कि मैं एक जीव द्रव्य हूं और मैं ये देह मन वाणी ये पुद्गल द्रव्य है, इसमें जानने में क्या कठिनता है, अपने अस्तित्व को जानने में है। मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, ये देह मन वाणी मेरा अस्तित्व नहीं है। बस केवल भेद विज्ञान होने की बात है, लेकिन पहले हम इस अस्तित्व को नहीं स्वीकार करेंगे तो भेद विज्ञान हो ही नहीं सकता। एकदम कूटा ठोक दो बिल्कुल कि मेरा अस्तित्व कोई नहीं आ रहा है, ये बात अलग है कि मेरे ज्ञान में मेरा अस्तित्व नहीं है। मैंने कल उसका लाभ लिया, वो ऐसा आनंद जैसा मैंने जीवन में पहली बार। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं आनंद क्यों कह रहा हूँ। हाँ जी, बस आत्मसात करता हूँ, मतलब इतनी गंभीर, मतलब हाँ जी, पूरा मार देते था। हाँ जी, तो उसे तसल्ली से पढ़ना, एक पैरा पढ़ने में चाहे 10 मिनट लगे जाए, तो बार बार उसको रिपीट करो। ऐसा लगा कि जीवन मिल गया। हाँ, और उनकी साईं बाबा की बहुत आई चर्चा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब मतलब कौन बता नौटंकी। हाँ वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल, हमें कुछ पता है नहीं वस्तु का स्वरूप क्या है। ठीक है, ये सब वो रामदेव बाबा का है, वो तो कारोबारी है, व्यवसायी है, वो तो व्यापार कर रहा है, अपना उल्लू सीधा कर रहा है लोगों को। खैर इन बातों को छोड़ो। लोग कुलचित हो जाता है ना। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल। तो वो मतलब अपना अस्तित्व है, लेकिन मैं उस अस्तित्व को जानना चाहता हूँ मेरी दृष्टि में। अब जानेगा कौन, मुझे कहना ये है कि जो ज्ञान लक्षण आत्मा बताया है ना, उसका जो ज्ञान है, और यहाँ अकेले ज्ञान के उत्पाद व्यय को पकड़ा है, तो पूरे द्रव्य का उत्पाद व्यय एक साथ। उत्पाद व्यय क्या है, पूरे द्रव्य का एक साथ है। उत्पाद व्यय पूरे द्रव्य का जो अनंत गुण है ना, उन अनंत गुणों का एक साथ उत्पाद व्यय है। ऐसा नहीं है कि अकेले ज्ञान गुण का हुए, कि अकेले श्रद्धा गुण का हुए, कि अकेले चारित्र गुण का हुए, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान गुण में अनंत गुण आ गए, लेकिन ज्ञान गुण को मुख्य किया। तो जानेगा कौन, वो उत्पाद व्यय रूप जो पर्याय है, वो जो हरकत उसमें द्रव्य में हो रही है, वही हरकत ही उसको जानेगी।
और वो हरकत कहीं बाहर होकर के नहीं जानेगी, वो तो उसी भी द्रव्य में है। पहले इस बात की श्रद्धा तो आवे जीव को कि वो पर्याय क्या है, कहाँ रहती है, कैसी है, द्रव्य का पूरा स्वरूप तो जानने में आवे। फिर उसमें भेद करो तो कोई बात नहीं। भेद तो जैसे अनंत गुणों को भेद किया जाता है ना, तो भेद होता है क्या द्रव्य में? द्रव्य में भेद कतई नहीं होता है। ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, ये भेद किए ना, क्योंकि इन भेदों को जाने बिना द्रव्य का स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही फिर पर्याय और द्रव्य का भेद करो तो करो, लेकिन पहले पर्याय, वो द्रव्य का वास्तविक स्वरूप क्या है द्रव्य पर्याय का, ये जब तक हमें ज्ञात नहीं होगा तब तक हम भेद भी करना हमारा सब बिल्कुल झूठा हो जाएगा। और ऐसे ही होता है। क्या होता है कि द्रव्य का स्वरूप तो जाना नहीं, अब मैं आत्मा को जान के मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं जान गया। और ये पर्याय जानती है, और पर्याय अलग है और द्रव्य अलग है, एक अंत कर दिया। बोलो, यही पूरा मिथ्या, पूरा मिथ्या। और माना कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया, यही स्थिति। पहले पूरा द्रव्य का स्वरूप अंदर में हो, ये भी कितनी महिमावंत बात है, क्योंकि इसको जाने बिना ये अन्य जो द्रव्य है ना, उद्गत द्रव्य है, इससे भेद विज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए पहले द्रव्य का सामान्य स्वरूप बताया, अब द्रव्य का विशेष स्वरूप बता रहे हैं, और उसके बाद फिर ज्ञेय और ज्ञान का भेद बताएंगे, तब बताएंगे ज्ञान ज्ञेय का भेद। पहले तो द्रव्य का स्वरूप तो समझ, सामान्य स्वरूप क्या है, विशेष स्वरूप क्या है, उसको तो जान। बहुत बढ़िया विषय किया था, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना मन हो गया, ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ। फिर उसमें समझना का पर्याय कैसे काम करती है, द्रव्य कैसे काम करता है, पर्याय कैसे जानती है अपने को, कहाँ रह करके जानती है, उसको जाने बिना अपनी मन मन की कल्पना से ये लिखा हुआ है, और अपन तो अज्ञानी है, अज्ञानी होने पर भी अपन ने अपनी कल्पना कर ली है, ऐसा ऐसा ऐसी पर्याय होती होगी, ऐसा द्रव्य होता है, बस। और वो पर्याय में और मैं शुद्ध हूँ, और ये पर्याय में मेरी मलिनता है, तो पर्याय तो न्यारी है, और इसमें द्रव्य में तो मलिनता होती नहीं है कभी। किस अपेक्षा से बताया है क्या है, वो तो मान लिया। द्रव्य पर्याय में मलिनता होती है ना, पर्याय में मलिनता होती है ना, द्रव्य में मलिनता होती नहीं, द्रव्य तो शुद्ध ही शुद्ध ही। क्या इसलिए 6 नंबर की गाथा में आचार्य ने लिखा कभी, कौन शुद्ध द्रव्य शुद्ध कैसे, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। कई जगह लिखा है, 186 नंबर की गाथा लिखी है, जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो। पर्याय तो मलिन है, वो कह रहा है मैं शुद्ध हूँ, अरे वो द्रव्य दृष्टि से उसको शुद्ध कहा है। जैसे यहाँ अभी परमाणु की बात चल रही है ना, परमाणु वास्तव में एक प्रदेशी है, निश्चय से, निश्चय से एक प्रदेशी है। अब वो इसमें कहे एक, इसमें एक, ये तो एक परमाणु है, बाकी परमाणु तो नहीं आ रही, तो ये शुद्ध ही है, इसमें इसको शुद्ध कह सकते हैं। ये तो एक एक कर करके परमाणु से बना है ना, तो एक एक परमाणु सब शुद्ध है ना, तो सब परमाणु शुद्ध है ना। एक एक परमाणु अगर इसमें अपन कल्पना करें कि इसमें ये अनंत उद्गल परमाणु, अब इसमें एक एक परमाणु तो शुद्ध ही होता, तो अनंत उद्गल परमाणु है, तो भाई अनंत उद्गल परमाणु सब अपने अपने में अलग अलग एक एक शुद्ध हुए ना, हुए क्या नहीं, तो मैं अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपका उत्तर कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे। एक एक परमाणु अपने में शुद्ध है ना, एक एक परमाणु अपने में शुद्ध है ना, तो अनंत उद्गल परमाणु हो गए पिंड है ना, तो ये शुद्ध हो गया ना, तो ये भी शुद्ध है ना, ये पुस्तक भी शुद्ध है ना, ये अशुद्ध है, अशुद्ध है क्यों?
होगा, सब स्कंद रूप में होगा ना, उसको वो तो व्यवहार पे तो काया निश्चय से तो ये परमाणु ही शुद्ध है। तो यहाँ ज्ञान हो गया, वो शुद्ध हो गया। हाँ जी, क्यों? क्योंकि इनके परमाणुओं के आपस में निमित्त निमित्त भाव है और ये इसका विकार कहा जाता है। एक परमाणु ही शुद्ध होता है, ये तो विकार कहा जाता है अनेक परमाणुओं का एक पिंड रूप होना। ये पुद्गल का विकार है, ये पुद्गल की शुद्धता नहीं है। और ये जिनवाणी, पूरी जिनवाणी में ये बात आएगी, पूरे आगम में भगवान ने कहा है। ऐसे ही जहाँ पर्याय अशुद्ध है तो वो द्रव्य पूरा ही अशुद्ध है। आया क्या नहीं आया क्या? अब ये इसके अब नहीं, ये पर्याय से अशुद्ध है, पर्याय से अशुद्ध है, द्रव्य से शुद्ध है ये, इसको कहो। ऐसे ही वहां हो गया, तो मैं तो द्रव्य से तो मैं शुद्ध ही हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, पर्याय में शुद्धता है, द्रव्य में शुद्ध हूँ। पर उपासित तो होता हुआ शुद्ध कहलाता है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को वो शुद्धता को प्राप्त होता है। जो शुद्ध को जानता है, तो जानना क्या, कि शास्त्र से जान लेना का नाम जान लेना है? नहीं। अरे जानना तो उसी में पड़ा हुआ है। वो ही जानना जब ये जानता है, अपने को देखता है, जानता है, अनुभव करता है, तब वो शुद्ध है। आपने 6 नंबर की पूरी बात लाभ दिया इसका। तो मैं बातें करता हुआ आया कि नहीं आया? इसलिए आचार्यों को लिखना पड़ा, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ऐसा नहीं समझना कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, आत्मा शुद्ध है तो मैं शुद्ध हूँ, ऐसा नहीं समझना। अरे वो ज्ञान है, उपासना कौन करेगा? ये देखो, ये द्रव्य है ना, द्रव्य है तो गुण पर्यायात्मक है ना, तो अब इस पूरे द्रव्य पर्यायात्मक, गुण पर्यायात्मक पूरा अखंड अभेद द्रव्य है, उसमें उपासना करने वाला कौन सा अंश है? एक है। अभी मैंने क्या बोला, फिर बोलता हूँ। और उसमें से शब्द को पकड़ना, अनंत गुणात्मक द्रव्य है ना, वो पर्याय वाला भी है ना, उत्पाद द्रव्य रूप है ना, उत्पाद भी उसमें ही है ना। इनमें से कौन सा अंश उस द्रव्य को पकड़ता है? पर्याय रूप जो उसका अंश है वो उसको पकड़ती है, द्रव्य को पकड़ती है। द्रव्य को पकड़ती माने अपने स्वभाव को पकड़ती है, अपने स्वभाव को ग्रहण करती है, तो वो पर्याय उपासना करती है और वो द्रव्य उपासित होता हुआ है। ख्याल में आया ना? हाँ जी, हाँ। जैसे कोई व्यक्ति किसी रोगी का उपचार करे तो वो रोगी तो उपचारित हो रहा है और जो करने वाला है वो उपचार कर रहा है उसका, तो दो हो गए ना मान, एक उपचार करने वाला और एक उपचारित होता हुआ। ऐसा जो द्रव्य है वो उपासित होता हुआ स्वभाव है, वो उपासित होता हुआ, और उपासना करने वाला कौन है? कि वो पर्याय है, क्योंकि वो पर्याय कार्य रूप है। तो उस पर्याय ने क्या कार्य किया? कि उपासना का कार्य किया है। किसकी उपासना की है? अपने स्वभाव, उसी के शुद्ध उपासना की है। हाँ, बोलो समझ में आया ना? इसका मतलब है अब देखो जरा, अब वो जो उपासित हो रहा है द्रव्य, वो द्रव्य अब शुद्ध है, उपासित होता हुआ शुद्ध है। ख्याल में आया? इसका मतलब उससे पहले शुद्ध नहीं है वो। क्यों? क्योंकि पर्याय मलिन है, और पर्याय मलिन है तो द्रव्य में ही है ना, नहीं तो फिर हर एक जीव ये कहेगा सब मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ। निगोद का भी जीव शुद्ध है, फिर तो सिद्ध भगवान तो शुद्ध है ही है, और मैं भी शुद्ध हूँ, सब शुद्ध ही शुद्ध है।
ऐसी ही बात आई है साहब पूरी, क्या आपने मतलब पूरा मान लगता है। क्या कहा? हाँ, सब क्या करेंगे? मैं तो सब शुद्ध है, सब शुद्ध है, सब शुद्ध है। अरे भैया वो शुद्ध नए से, और उसको जो उपासना करने वाली जो पर्याय है ना, उस उपासना करने वाली पर्याय को शुद्ध नहीं कहा है, ये भी समझ लेना। सभ्य शुद्ध आओ शुद्ध नया, शुद्ध नए से सब शुद्ध है, और जो उपासना करे वो शुद्ध है। सीधा सीधा हो गया ना। द्रव्य दृष्टि से, तो द्रव्य दृष्टि किसकी हुई? दृष्टि करने वाली दृष्टि तो चाहिए ना वहां। जो दृष्टि अपने को द्रव्य रूप जानती है, वो परे, वो उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। लेकिन हमने मान लिया, हम तो गंदगी में बैठे हुए हैं, हमारी तो द्रव्य दृष्टि हो गई साहब, नहीं हमने द्रव्य को जान लिया। कैसे जान लिया द्रव्य को भाई? ऐसा आशय है। मुझे इसमें से एक बात बतानी थी। द्रव्य की वृत्ति 3 कोटियों को, भूत वर्तमान भविष्य, ऐसे तीनों कालों को स्पर्श करती है। ठीक है, समय हो गया अपना, चला ठीक है, अब आगे की चर्चा पर। बहुत बढ़िया विषय है, आप द्रव्य बताएगा कि जिसने द्रव्य बताएगा एकदम से समझ लिया, उसने अपने आता। अरे भैया वो तो गिर गया, समझ लो, क्या बचा क्या है, तो कुछ संसार बचा ही नहीं है उसका।